बृहस्पति 7th हाउस में बोला जाता है कि भाई ये साधु है, किसी पास्ट लाइफ का साधु। और हम जनरली सातवें घर के बृहस्पति को मतलब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बताया गया लाल किताब में, मगर ऐसा है नहीं। ठीक है, आपको कहीं पर भी मैं बता रहा हूँ, अगर कोई जुपिटर शनि कोई बताया जा रहा है खराब है अच्छा है, आप खुद चेक करें उसे। ठीक है, रिटर्न ब्लैक एंड व्हाइट में मत जाइए। अब इसको बोला है कि साधु ऑफ पास्ट लाइफ। बोलते हैं कि भाई सातवें घर का जो बृहस्पति होता है वो मेल जातक के लिए थोड़ा ट्रबल मेकर होता है, और बेसिकली फीमेल जो होती हैं उन जातिकों के लिए वो अच्छा होता है, उनके लिए बुरा नहीं होता है। ये ऐसा लाल किताब कहती है। तो इसमें एक माइथोलॉजी है कि अ, जो राजा जनक हैं, उन जो बेसिकली उनका नाम कैसे विदेही पड़ा और कैसे उनका नाम जो है मिथिलेश पड़ा। तो इसमें स्टोरी क्या है कि निमि नाम के एक राजा थे, और निमि जो राजा थे एक बार वो अपना यज्ञ और अनुष्ठान करवाना चाहते थे वशिष्ठ जी से, क्योंकि वो उनके गुरु थे और हमेशा वो उनसे ही कराते थे। हर साल उनका वो मतलब आयोजन होता था। अब आप भी आज के परिवेश में देखें, आप किसी पंडित जी को किन्हीं को अप्रोच करें ना कि पंडित जी ये पूजा करनी है या गुरु जी मुझे ये काम कराना है, तो जरूरी नहीं है कि उस समय वो गुरु फ्री हो जब आप कराना चाहते हैं, या वो पंडित जी फ्री हो जब आप कराना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने कहीं कोई और पूजा या अनुष्ठान ले रखा हो। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वशिष्ठ जी ने एक अनुष्ठान भगवान इंद्र का पहले ही ले रखा था। जिस समय पे निमि को ये पूजा करवानी थी, अनुष्ठान कराना था, यज्ञ कराना था, तो अब निमि के दिल में कोई चोर तो था नहीं। उन्होंने सोचा बिजी है तो मैं किसी दूसरे पंडित को हायर कर लेता हूँ, उनसे पूजा करा लूंगा अनुष्ठान। तो इन्होंने उनसे बिना पूछे आज्ञा लिए। तो इनको ये तो पता था कि इंद्र का अनुष्ठान हो रहा है, इसमें भी टाइम लग सकता है, हफ्ता 2 हफ्ता। तो इन्होंने गौतम ऋषि को पूछ लिया और इन्होंने बोला कि आप मेरा अनुष्ठान कर दीजिए, ये पूजा है कि आप कर दीजिए। तो इन्होंने वो पूजा उनसे अनुष्ठान करवा लिया। इनके दिल में चोर नहीं था, इनको ये था कि भाई मैं हर साल कराता ही हूँ तो वो टाइम ना निकल जाए, तो उन्होंने करा लिया। तो अब ये बात ऋषि वशिष्ठ को पता लगी, तो वो गुस्से में इनसे महल में मिलने आए। तो उस समय निमि, जो राजा निमि थे वो सो रहे थे। जो राजा निमि थे वो सो रहे थे और इन्होंने गुस्से में सोते सोते में इनको श्राप दे दिया। वो भी मृत्यु दंड जिसे बोलते हैं, मतलब मृत्यु का ही इन्होंने श्राप दे दिया। और ये उस उनके जो हवन, मतलब जो इनका जो जिस महल में ये रहते थे वहां से ये चले गए। और बाहर से इनके जो सैनिक थे वो आए, उनको उठाया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो ये बड़े आश्चर्यचकित पड़ गए कि भाई मेरे गुरु ने, जिनकी मैंने पूरी जिंदगी भर सेवा करी, हर साल मैंने इनकी सेवा करी है खूब, मैंने कुछ ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जो मैंने नहीं की हो, तो ऐसे कैसे बुरा मान सकते हैं। तो ये भी चले गए उनसे मिलने के लिए कि भाई ऐसा क्यों दे दिया मुझे श्राप। और वो वशिष्ठ जी जो भी तर्क देते हैं ये उससे अग्री नहीं करते हैं और बोलते हैं आप मुझे दे ही कैसे सकते हो, मैं आपका शिष्य हूँ, और ऐसा तो कुछ कभी रहा ही नहीं कि मैंने आपकी कभी अवहेलना की हो, आपका कभी अपमान किया हो। आपको हमेशा इज्जत दी है और हमेशा आपको गुरु माना है। अगर इस बार आप वो पूजा अनुष्ठान में आपको नहीं बुला सका तो आपने बहुत पर्सनल ले लिया। अगर गौतम ऋषि ने भी कर दिया तो क्या हो गया, बस मुझे ये था कि मेरा वो जो समय है वो निकल ना जाए। और ये भी बदले में उनको श्राप दे देते हैं वशिष्ठ को, वो भी मृत्यु का श्राप दे देते हैं वशिष्ठ को। तो अ, होता क्या है, अब दोनों को श्राप मिल जाता है, इस बात के बारे में और ऋषियों को पता लग जाता है और भृगु ऋषि को पता चल जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है। उनको पता होता है कि निमि तो राजा हैं, बहुत अच्छे हैं, तो इनको फटाफट से जो है उस तरफ चल पड़ते हैं कि भाई इनसे मिला जाए क्योंकि मृत्यु का समय आ चुका है। तो मगर तब तक ये जो है अपने प्राण त्याग चुके होते हैं निमि। तो जब आत्मा वहां से मतलब उसको ट्रैवल करना है तो उस समय वो मिल लेते हैं ऋषि भृगु उनकी आत्मा से और पूछते हैं देखो मेरे में इतनी मतलब शक्ति है या मैंने इतना तप किया हुआ है कि मैं आपको अभी भी आपका शरीर वापस
दे सकता हूं। तो आप जो है वापस चले जाइए शरीर में, मैं आपको अभी भी जो है जीवित कर सकता हूँ। तो वो बोलती है आत्मा, वो कहती है कि मैंने इस गुरु, अपने गुरु की इतनी सेवा करी, अपना जीवन उनकी सेवा में लगा दिया, मगर मेरे गुरु ने मुझे फिर भी मुझे मृत्यु तुल्य जो है ऐसा श्राप दिया कि मेरे को सीधा मृत्यु ही दे दी इन्होंने। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं रहना, मेरे को मुझे अब मृत्यु हुई, मुझे एक्सेप्ट है, और मैं इस परम सत्य को भी समझ गया हूँ कि भाई ये सब मोह माया है, मुझे अब नहीं रहना, मैंने सब त्याग दिया है। तो होता क्या है कि ये मना कर देते हैं, और फाइनली क्या होता है, भृगु ऋषि क्या करते हैं कि वो जो शरीर होता है ना, उसको ना वो मथ देते हैं, मतलब जिसे बोलते हैं ना, मतलब जैसे काइंड ऑफ चर्निंग जिसे बोलते हैं, ऐसा वो उनको मथ देते हैं। उसको यानी कि उनको प्रॉपर उनका दाह संस्कार करके वो जो अस्थियां होती हैं उसको पूरे तरीके से वो मथ देते हैं। तो उस मथनी से वो जो मतलब उसका जो आउटकम होता है, उससे क्या होता है, राजा जनक का जन्म होता है। तो मतलब आपको पता नहीं हो तो मैं बताता हूँ, राजा जनक का जन्म इसी तरीके से हुआ है, मतलब निमि की एशिस से हुआ है, और वो मंथन से हुआ था। तो इसलिए उनका नाम मिथि से मिथिलेश पड़ा, राजा जनक का नाम जो है, मतलब ठीक है, क्योंकि मथनी हुई थी। ठीक है, तो इवन आने वाली पूरी जनरेशन को ही मिथि जनक बोला गया था, उनकी, राजा जनक की और निमि की भी। तो बेसिकली क्या है कि इस कहानी में निमि से कैसे राजा जनक का जन्म हुआ है, और आगे मैं आपको भी बताऊंगा कि क्यों इनको जो है माया का त्यागी बोलते हैं, क्यों इनको विदेही विदेह बोलते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा। मगर माया का त्यागी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सातवां घर बृहस्पति का है, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं इनको परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, और अपने जो शरीर होता है ये भी उसकी जो है उसको भी त्याग देते हैं। तो अभी मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, एक और माइथोलॉजी बताऊंगा कि जिसमें राजा जो जनक हैं कैसे विदेही बनते हैं। मगर हाँ, यहाँ पे हमको ये जानने को मिलता है कि अगर हम कहें माया का त्यागी, तो वो राजा जनक है। राजा होने के बाद भी, क्योंकि लाइन क्या लिखी हुई है, माया का त्यागी, तो माया का त्यागी होगा वही जिसके पास माया होगी। तो राजा जनक माया होते हुए भी उसको त्याग देते हैं। तो आगे मैं आपको इसमें जो राजा जनक की और जो